बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन द रैबिट। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन रैबिट। रैबिट के अंदर फर्टिलाइजेशन भी हमने देखनी है और डेवलपमेंट भी देखनी है। वो कहता है कि फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, आम तौर पे जो मेल रैबिट्स होते हैं दे रिमेन स्टीराइल इन द समर सीजन। गर्मियों में उनमें स्पर्म कम बनते हैं, वो स्टीराइल रहते हैं। क्या रहते हैं? स्टीराइल रहते हैं, क्योंकि जो स्पर्म है उनको बनने के लिए भी एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है, एक ख़ास। तो गर्मियों में ऐसे समझें कि मेल जो रैबिट हैं उनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन बहुत कम होती है, बहुत, इसलिए वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। समर सीजन में वो स्टीराइल रहते हैं। समर सीजन में स्टीराइल का मतलब है अनएबल टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही समर सीजन के बाद थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो फिर उनका ब्रीडिंग सीजन आता है। क्योंकि आपने देखा होगा हर जानदार का एक ब्रीडिंग सीजन आता है, उसके अंदर जो है ना उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसके अंदर में स्पर्म और एग का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं रैबिट की। किसकी बात कर रहे हैं? वो कहता है उसमें एक से ज्यादा एग्स फर्टिलाइज होते हैं तो एक से ज्यादा क्या बनता है? जाइगोट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद अगला अमल क्या है? डेवलपमेंट। क्या है? आपने ये भी पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में। कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में। किसमें होती है? फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर? फर्टिलाइजेशन हो गई। उसके बाद अब हमारे पास जो जाइगोट है इसको हमने इम्प्लांट करना है। क्या करना है? इम्प्लांट करना है, इसको फिक्स करना है। इसको क्या करना है? किसमें? इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर इसको क्या करना है? फिक्स। इसका कनेक्शन डेवलप करना है यूट्रस वॉल्स के साथ। इसका क्या डेवलप करना है? कनेक्शन, ताकि इसकी प्रॉपर नरिशमेंट स्टार्ट हो और इसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही ये फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आएगा तो इसका जो है वो कनेक्शन बनेगा यूट्रस वॉल्स के साथ, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज प्लेसेंटा? व्हाट इज प्लेसेंटा? तो दो चीजें हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। लेट के मैं यहाँ पे यूट्रस वॉल्स डेवलप करता हूँ, ठीक है? ये यूट्रस वॉल, ये जो पूरे का पूरा कनेक्शन है ना, ये पूरे का पूरा, ये जो टिश्यूज है, बहुत सी ब्लड वेसल्स के टिश्यूज यहाँ पे लेट के हमारे पास उस ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही है। ये पूरे का पूरा कनेक्शन, ये यहाँ से मसल्स का मिला जुड़ा हुआ होना, टिश्यूज का, ब्लड वेसल्स की सप्लाई, ये पूरी प्लेसेंटा है। ये पूरी प्लेसेंटा है। एक स्पेसिफिक ट्यूब पास होती है जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं या अम्बलाइकल भी बोल देते हैं। जो हमारी नाफ से जो है ना वो कनेक्शन बनता है वो अलग होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड का जो कनेक्शन है वो क्या होता है? डिफरेंट, यानी वो एक अलग नाली के जरिए होगा। ये प्लेसेंटा अलग होगा। ये प्लेसेंटा समटाइम ऐसा होता है कि हर जो अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो है उनका प्लेसेंटा अलग है। समटाइम प्लेसेंटा एक ही होता है लेकिन उसके अंदर जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड्स अलग हो जाते हैं, दो अलग होते हैं। लेकिन मोस्टली जो है ना वो प्लेसेंटा भी सेपरेट होता है। प्लेसेंटा ये पूरे नए टिश्यूज का कनेक्शन है, पूरे नए टिश्यूज का कनेक्शन है। यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं आई? अब वो कहता है कि हमारे पास प्लेसेंटा वो कनेक्शन है जहाँ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होनी है, जहाँ से क्या मिलनी है? न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना है, वेस्ट का एक्सचेंज होना है। किसका? जो इस फीटस का वेस्ट है वो मदर बॉडी में जाएगा, मदर बॉडी से ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, फूड, सारी चीजें प्लेसेंटा के थ्रू उसको प्रोवाइड की जाएंगी। सारी चीजें उसको प्लेसेंटा के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं आई? उसके बाद है हमारे पास उसकी डेवलपमेंट। कहते हैं कि जो इसकी डेवलपमेंट है वो तकरीबन 30 to 32 डेज लेती है। 30 to 32 डेज, ठीक है? ये हमारे पास रैबिट किट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रैबिट की। उसके बाद फिर रैबिट के छोटे छोटे बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है? 30 से कितने दिन का पीरियड है इसका? 32 दिन का। उसके अंदर इनकी क्या कंप्लीट होती है? डेवलपमेंट कंप्लीट होती है।
क्या कंप्लीट होती है उसके। अब फर्टिलाइजेशन इंटरनल है इसमें एक्सटर्नल है, इंटरनल। डेवलपमेंट एक्सटर्नल है इंटरनल है, इंटरनली डेवलपमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये अपने दे विल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ये देख लेते हैं, इसमें पेज नंबर है आपके पास 88। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन द रैबिट। रैबिट्स कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, सारा साल वैसे तो ब्रीड कर सकते हैं, बट मेल रैबिट्स आर कॉमनली स्टीराइल ड्यूरिंग द समर मंथ्स, गर्मियों के महीनों में ये स्टीराइल रहते हैं। मेल रैबिट डिपॉजिटेड स्पर्म्स इन द वेजाइना, दैट इज द बर्थ कैनाल ऑफ द फीमेल। Sperm swim through the cervix and uterus to the fallopian tubes where they fertilize the egg cells released from the ovary. After the fertilization, zygote is carried to the uterus. By this time, the zygote has started the dividing and is now called zygote. जैसे ही बेटे zygote बनता है तो इसमें माइटोसिस शुरू हो जाती है, इसमें माइटोसिस क्या हो जाती है, इसमें शुरू हो जाती है। तो एक सेल, ज़ाइगोट कितने सेल होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर इस तरह इसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर ये ज़ाइगोट नहीं कहलाता, फिर ये क्या कहलाता है, एम्ब्रियो। फिर एक स्पेसिफिक स्टेज के बाद एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड इनटू फीटस। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फीटस में, एंड फीटस इज कन्वर्टेड इनटू बेबी। अच्छा जी, कहता है कि zygote is carried to the uterus. By this time the zygote has started dividing and is now called embryo. The embryo is implanted in the uterus walls. A connection called placenta is established between embryo and the uterus walls. फिर कहता है embryo develops into new offspring, that is rabbit kid, in 30 to 32 days. ये MCQs पूछा जाता है, placenta short question पूछा जाता है, after which it is born. उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये पैदा हो जाते हैं। क्लियर बेटे? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।